हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से माँ शारदा की नवोदय क्लासेस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत सॉरी क्योंकि थोड़ा 2-3 दिन वीडियो लेट आ रही है, क्योंकि मैं एक काम से ज़रा बाहर गया हुआ था तो वहाँ टाइम नहीं मिल पाया कि आपके लिए वीडियो बनाता। लेकिन चलते हैं हम वापस अपने उसी टॉपिक पर जो हमारा चल रहा था। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था जो हमारे डे 2 के लेक्चर में, डे 1 के लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। डे 2 में हमारा जो नंबर सिस्टम है, जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा था, संख्या पद्धति हिंदी में उसे कहते हैं। तो देखिए हमारा जो अगला जो बात आती है वो हमारी आती है कि हमारे पास जो संख्या है उनका नाम लिखने के लिए आ जाता है। कई बार हम लोग बहुत बेसिक गलती कर देते हैं उन्हें नाम लिखने के लिए। तो एक सवाल करके देखेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे उस टॉपिक पे, लेकिन आपका ऐसा है कि बेसिक आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। धीरे धीरे हम इजी टू हार्ड हम लोग चलते जाएंगे, तो आप उससे चिंता ना करें बिल्कुल भी। जो हम पे आपने भरोसा कर लिया है, तो एक बार हाथ आपने थाम लिया है, तो चिंता बिल्कुल नहीं, आपकी नैया पार होगी। तो चलते हैं आपके पहले सवाल पे। तो देखिए आपका ये सवाल है, वो कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए मैं जो अभी जो आपको सवाल करा रहा हूँ वो आपको थोड़ा ऐसे थ्योरेटिकल वाले करा रहा हूँ, मतलब आपको एमसीक्यू टाइप नहीं करा रहा। लेकिन जैसे ही हमारा टॉपिक का जो हमारा मतलब कि उसका जो टॉपिक कवर हुआ करेगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू आपको कम से कम एक टॉपिक पे 200 से 400 आपके उसी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल कराएंगे एमसीक्यू बेस के, जिससे आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। बिल्कुल बस बात ध्यान रखनी है, एक भी दिन का लेक्चर आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम आपको स्पेशली नवोदय के लिए ही कराएंगे। आप 6 क्लास से 5th क्लास से, आप 5th से जो 6 के लिए जाएंगे और 8th से 9th के लिए जाएंगे, तो विश्वास करना, जो आप किसी भी स्कूल का एंट्रेंस दे लेना, चाहे आप एएमयू का, बीएचयू का, कोई सा भी, आप क्लियर कर पाओगे, ये हमारा वादा है। लेकिन आपको कंटिन्यूटी के साथ आपको देखना है, और कंटिन्यूटी के साथ हम भी आपको वीडियो देंगे, आप चिंता ना करें। जिसको पर्सनली कोचिंग लेना है वो हम 1 अगस्त से हम चालू करने जा रहे हैं ऐप के थ्रू। उसका हल्का सा मामूली सा चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, बहुत मामूली। आप भी कहोगे विश्वास नहीं हो रहा है, इतना चार्ज है, आप उससे भी ले सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम अपना टॉपिक, जो हमारा टॉपिक हमें कवर करना है। तो आपको लिखा हुआ है जो पहला सवाल है आपका, पहला सवाल आपको जो उसमें कहा गया 74,28,493। बहुत अच्छे, आपको आता है मुझे पता है, लेकिन आप इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि ये हमारे दो सिस्टम होते हैं। जब हम इन इन ऐसे सवालों को पढ़ते हैं ना, तो हमारे दो सिस्टम होते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम जो हमारी भारतीय पद्धति होती है, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एक हमारा क्या होता है, इंडियन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडियन। तो इंडियन भाई भारतीय, सीधी सी बात है, आपको पता होगी। इंटरनेशनल हमारा वो सिस्टम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का, जिसमें आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आप ये सब पढ़ते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते हैं। और आप जो पढ़ते हैं लाख, करोड़, ये सब आपको इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा सवाल है, पहले सवाल का पहला जो हमारा ऑप्शन है वो आपका इंडियन सिस्टम में है। तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में मैं आपको बता दूं, जो आपका इंडियन सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, आप लोग ये पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, मुझे पता है, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत सारे आपको नवोदय या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम ऐसा सवाल नहीं देगा जो आप नॉर्मली लिख लोगे। वो ऐसा सवाल देगा जहां आप गड़बड़ करोगे, और करोगे 100%। उसमें आप यदि आपने थोड़ी सी भी सावधानी नहीं बरती तो आपको हम गड़बड़ नहीं करने देंगे। एक भी पॉइंट पे यदि आपने गड़बड़ करी तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है। तो आप गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। देखिए हमसे कहा गया 74 लाख, यहां पढ़िए आपको सवाल क्या कह रहा है। 74 लाख, देखिए 74,28,000। तो सबसे पहले आपको 74 लाख पे पहुंचना है। 74 लाख हमारा कहाँ पे मिलेगा, ये वाला जो हमारा लाख है ना, ये जो लाख वाला पोर्शन है ये वाला, और ये 10 लाख वाला, इनके पास पहुंचना है। तो यहाँ 74 लिख लीजिए।
उसके बाद 28,000, थाउजेंड मतलब हमारा हजार वाला होता है, ठीक है ना। आपको इंग्लिश में भी बता दूं, वंस, टेंस, भाई ये वंस होता है, टेंस होता है, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है ना, अरब, 10 अरब। तो ये सब हमारे नंबर सिस्टम होता है, क्योंकि इसके बारे में भी हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप पता है मुझे, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको जरा थोड़ा सोचना है। 28,000 आपको यहां लिखना है। उसके बाद 493, बहुत इजी था, बहुत आसान था, आपने कर लिया और आप करोगे, मुझे विश्वास है, बहुत अच्छे। लेकिन इसमें कई बार ऐसा सवाल आ जाता है कि उसमें आपको थाउजेंड गायब कर देगा, या फिर आपको इसमें मैं आपको देख लूँ कोई सा ऐसा सवाल हो। देखो दूसरा वाला आप 8 करोड़ वाला लिख सकते हैं, 8 करोड़ देखिए, आपको बाकी के जो है करके देखने हैं। ये वाले इंडियन वाले मैं इसमें कराऊंगा। अभी मैं एक आपको मिलियन वाला भी बता रहा हूँ, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसान लेके चलूंगा, बिल्कुल आपके मन की सोच के चलूंगा। आपका मन मुझे पता है कि कहाँ पे गड़बड़ करेगा, उस गड़बड़ पॉइंट को मैं बाहर निकालेंगे। एक भी गड़बड़ यदि आपने छोड़ी तो आपको पता है कि आपका गड़बड़ बहुत तकड़ी हो सकती है। इस बार का ही पेपर आप देख लीजिए, इस बार का जो एंट्रेंस एग्जाम नवोदय विद्यालय का आया था, सब कोचिंग सेंटर्स ने बड़ा पढ़ाया, लेकिन एग्जाम आ गया बहुत छोटा। तो हम बड़े को देखते रहिए, छोटा हमारा हमारे से नंबर निकाल के ले गया। तो इसीलिए इस बार हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। एक एक बेसिक चीज, बेशक चाहे मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन एक बार मैं बताऊंगा जरूर, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अब देखिए, अब आपका जो है इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको ये जो आपका है, आप सवाल नंबर, आप जो इसका फर्स्ट है, सेकंड पोर्शन आप करके देखिए, आसान है। ना हो कमेंट में कर देना, दोबारा करा देंगे, तिबारा करा देंगे, लेकिन सिलेक्शन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। थर्ड वाले पे आ जाइए, 29 अरब है तो 29 अरब लिख लीजिए। 57 करोड़, 57 करोड़ को भी लिख लीजिए। 8 लाख, तो देखो अब 8 लाख आ गया ना, यहां आप गड़बड़ कर देंगे। बहुत से बच्चे 8 डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन हमको 8 डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमको 08 करके लिखना है। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो हमारी संख्याएं हैं, जो हमारे नंबर होते हैं, उनको 01, 02 इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए ध्यान, हम इस बात को हमें पूरा रखना है, हमें थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। बहुत अच्छे, देखिए 9,000 तो क्या लिखना है, 09। 200 तो 200 पूरा लिख दीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई संख्या नहीं है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब देखते हैं एक इंटरनेशनल सिस्टम का, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है। देखिए कैसे इंटरनेशनल सिस्टम को हमें देखना है। देखिए अब हमारे पास है 93 मिलियन। तो देखिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आप इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, ठीक है जी। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आप उसको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो देखिए क्या है, आपको कह रहा है मिलियन, आपको ये तो आता है ना, वंस, टेंस, 100,000, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये आपने इंडियन सिस्टम में देखा है ना, बहुत अच्छे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में आपको ये नहीं देखना है, ना करोड़ देखना है, ना 10 लाख देखना है आपको, ना लाख देखना है आपको। आपको क्या देखना है, 100, 10, 100,000, 10,000 और 100,000, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आपको हर बार 100 तो पढ़ना ही है। देखिए एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है ना। आप एग्जांपल देखिए, मेरे पास एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। आप देखिए, जैसे बाई चांस मेरे पास लिखा हुआ है 344329443, ये मान लीजिए। आपको पता है इंटरनेशनल सिस्टम में करना क्या है, आपको 3 3 के जोड़े बना लो। सॉरी 3 3 है ना, 4 4 3 को एक साथ लिख लिया, 3 4 2 को एक साथ लिख लिया, 3 4 4 को एक साथ लिख लिया। अभी तक कोई आपको ऐसा डाउट वाला पॉइंट, ठीक है।
आप 344 को क्या पढ़ सकते हैं? यदि मैं इतने को ढक लूं, इतना नहीं देखना है मैं, इसे देखिए भाई, 344 है, 344 है, पता है ना? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं इस वाले को दबा लूं, इस वाले को दबा लूं और इस वाले को दबा लूं। भाई मैंने इसको दबा दिया, मैंने इसको दबा दिया। अब मेरे पास ये क्या है? 342, 342, बहुत अच्छे। अब क्या है? अब मैं इसे दबा दूं, भाई इधर वाले को, अब मैं इन दोनों को दबा दूं, तो ये वाला कैसे पढ़ा जाएगा? 443। पढ़ लिया ना? बहुत अच्छे। अब देखिए करना क्या है आपको। अब पहले वाले 4 को तो 100 ही पढ़ते हैं, पहले वाले जो 3 है, सॉरी ये जो 3 है ना, इसे 100 ही पढ़ते हैं। दूसरे वाले 3 को 1000 पढ़ते हैं, और तीसरे वाले 3 को मिलियन पढ़ते हैं। सही बात। अब देखिए कैसे इसको लिखना है। 344 मिलियन, 342,443, बस ये आपको करना है। हिंदी में बता रहा हूं, 344 मिलियन, 342,443। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? नहीं आया, आएगा। हमें हर बार इन 3 को पढ़ना है, हमें हर बार क्या करना है? 3 को पढ़ना है। भाई किसको पढ़ना है? 3 को। 3 को हम कैसा पढ़ते हैं? 344, ये वाला 342, ये वाला 443। सही बात। बस इस वाले को मिलियन पढ़ देना है, 344 मिलियन, 342,000 400, और चार मतलब 443। देखो मैं अब आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, आप इतने नहीं समझोगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखिए, जो आपका एग्जाम्पल है, देखिए आपका जो एग्जाम्पल है उसमें आप देखिए 93 मिलियन, तो मैंने 98 लिख लिया। अब क्या कह रहा है? 873, 873 आपने लिख दिया। 586, 586 लिख दो, ये लग गया, बन गया है, बन गया ना? आप इसको करना है। आप इसे, इसके जो बी वाला सवाल है ना, आप बिलियन करके देखना, क्योंकि जैसे ही 100 मिलियन के बाद जो है ना बिलियन आता है, बिलियन, भाई 100 मिलियन हमारे यहाँ तक हो गया। तो देखिए उसके बाद जो होता है हमारा, उसके बाद जैसे हमने पढ़ा, भाई अब देखो हिंदी वालों को बता दूं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके आगे बिलियन आता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये आपका जो कंसेप्ट होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में होता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जो हमारा नंबर नेम हमको लिखने आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। देखिए आपका जो दूसरा सवाल अब आपके सामने है, इस वाले में भी कह रहा है आपको इंसर्ट कोमास एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए मैं एक आपको करा के दिखा रहा हूं, ये आपका है 487, ये वाला आपका 4875326। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। मैंने आपको तरीका क्या बताया था? 3 3 के जोड़े बनाने, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम कह रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति कह रहा है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जब हमको नाम लिखना होता है ना, तो हमको 3 3 के कोमे लगाने हैं। 1 6 2 3 का 1 बना लो, 5 7 8 का 1 बना लो। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो कैसे पढ़ेंगे? 4 मिलियन, भाई 4 आपका मिलियन हो गया, 4 मिलियन, 875, 875, ठीक है ना? 75, 875 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे? 326, 326। समझ में आया? ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इंटरनेशनल सिस्टम आ जाता है, सवाल आ जाएगा। आप नहीं कर पाओगे तो बाद में दोष मत देना कि नहीं हुआ। बेशक चाहे आप कमेंट में कह देना कि समझ में नहीं आया, दोबारा बता देंगे, लेकिन आपको समझ में तो आना पड़ेगा। वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करो, फिर देख लो
फिर रिवर्स करो, फिर देख लो, जब तक समझ में ना आए जब तक देखो, फिर भी ना आए तो हमसे कमेंट करो, कमेंट करके हमें बताओ। अरे समझ में एक बार हम आ जाए तो यार लाइक भी करते चला करो, क्योंकि ऐसा होता है कि लाइक से होता कुछ नहीं है, मिलना कुछ नहीं है, हमें बस केवल मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं हमारी जो मेहनत है, हम जो मेहनत करेंगे आपके साथ उसके रेस्पॉन्स बच्चे लाइक के रूप में दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले दूसरे दिन का जरूर लेक्चर देखें क्योंकि बाकी के दिनों का दे रखा है, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाना। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आपका जो होता है वो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म का होता है जी स्टूडेंट। किसका होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म का। अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी क्या होती हैं, इन्हें हिंदी वालों को कहते हैं विस्तारित रूप। क्या कहते हैं? विस्तारित रूप। ठीक है, तो देखिए, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। तो देखिए कैसा होता है, जो आपका ये लिखा हुआ है ना 87,345, इसको आप पता है कैसे कैसे लिख सकते हो? 8 है, 8 के पीछे 1 2 3 4 4 जीरो, प्लस 7 के पीछे 1 2 3 जीरो, प्लस 3 के पीछे 1 2। आता सब कुछ है आपके, बस आपको लेके चलना है प्रॉपर, आपको छोड़ना नहीं है टॉपिक, क्योंकि ये नहीं कहोगे कि बस भैया ने बताया नहीं, सर ने बताया नहीं, बताना जरूर है मेरा। आएंगे तब सवालों की तरफ भी आएंगे, देखेंगे कितना करोगे। ठीक है ना? अभी देखो जरा पहले क्या चल क्या रहा है। तो ये विस्तारित रूप एक तो ये तरीका हो गया, एक तरीका और होता है गुरुजी, एक तरीका और होता है गुरुजी। कौन सा होता है वो और बता दीजिए। देखो ये हमें जो लिखना होता है ना, 8 लिखो, उसके पीछे गुणा लिखो, 10 लिखो, 10 के पीछे 1 2 3 4, 4 है तो 10 की पावर 4 लिख दो इसे, प्लस फिर लगा दो जी गुरुजी 7 गुणा 10 की पावर 7 के पीछे गिनो 1 2 3 पावर 3, प्लस उसके बाद एक और करो जी 3 गुणा 10 की पावर 2, प्लस एक और कर लो जी 4 गुणा 10 की पावर 2, सॉरी 10 की पावर 1 और प्लस 5। ये भी तरीका होता है जी एक ये लिखने का। समझ में आया? आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, आपके आपके समझ में आया। इसी को 10 की पावर एक्सपेंड करके भी लिख देते हैं, वो आपको नहीं देखना है, आपको जितना है उतना काम की बात देखो, है काम की बात देखोगे ना। बहुत अच्छे। देखिए कमेंट करके बता भी दिया करो क्या कहाँ कमी है क्या ना, तो उसे हम थोड़ा सुधारेंगे। ठीक है ना? ऐसा है क्योंकि आपके उससे हमें पता लग जाता है कि भाई ये कमी चल रही है, अब कमी हमें पता लग जाएगी तो हमें आपकी भी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए बहुत अच्छा, अगला वाला देख लो। चौथा सवाल है, इंडियन सिस्टम में लिखना है। अब इंडियन सिस्टम तो आता आता है आपको, देखो 7358432। तो इंडियन सिस्टम की एक खास बात बता दूंगा आपको, पहला कोमा तो 3 के बाद आता है, फिर आपके 2 2 के बाद आते हैं, वही इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 73 लाख, भाई 73 लाख आपका ये लाख हो गया। और उसके बाद क्या लिखोगे? 58,432 है, 432, ये हमारा इसका हो गया इंडियन सिस्टम। चलो अगला सवाल देखते हैं, चलते हैं धीरे धीरे टफ की तरफ चल रहे हैं, जो इजी को देख के आप थोड़ा स्किप वीडियो कर जाएगा ना, अभी पीछे से बहुत कुछ है इस वीडियो में, बहुत कुछ लेकर चलेंगे साथ में टॉपिक। आ जाओ जी, बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल की, एग्जाम में आपके बहुत बार आ जाता है, और बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम में आ जाता है, आपके ग्रुप डी के रेलवे के भी कंपटीशन में आपका ये सवाल आ जाते हैं। देखो सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, पांचवा, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट इन द गिवन। तो देखो आपके पास ये आपको नंबर दे रखा है, ये आपको नंबर दे रखा है, ये आपको नंबर दे रखा है, ठीक बात भाई। इनमें कह रहा है इनकी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहते हैं गुरुजी, क्या कहते हैं? स्थानीय मान को कहते हैं। फेस वैल्यू बता सकते हो? अंकित मान को कहते हैं गुरुजी। किसको कहते हैं? अंकित मान को। अंकित मान और स्थानीय मान क्या होता है? चलो आइए बात करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दागो यार, क्वेश्चन दागोगे तो बात करेंगे ना, तो आप भी ऐसे ही हम भी ऐसे ही क्वेश्चन दागो है। अच्छा देखो 8 4 6 5 7 3 5, बहुत अच्छे भाई, सवाल लिख लिया? ठीक है,
प्लेस वैल्यू, ये जो ना ऐसे करके जो बचपन में करते हुए आए हो आप, ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसकी प्लेस वैल्यू होती है, स्थानीय मान होता है गुरु जी। क्या होता है? स्थानीय मान। पता सब है तुम्हें, हैं? बस बताना नहीं चाह रहे, कोई नहीं, बताओ सब मिल गए। लेकिन अब फेस वैल्यू क्या है अभी, अंकित मान क्या है? तो अंकित मान जो है ना उसका जो होता है वही होता है, ये इसका 4 अंकित मान है। ठीक है, अभी इसके सवाल होंगे कई सारे, अभी बताऊंगा, देखो सवाल कराऊंगा ये। तो आप जो ना इसको जब करोगे आपको पता लग जाएगी, धीरे धीरे सवालों को हम टफ की तरफ चलेंगे। 15 सवाल हैं जो आज मैं डिस्कस कराने जा रहा हूं, ठीक है? 15 के 15 देख लेना। देखो अगला, देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यदि आपके समझ में आ गई हो तो गुरुजी बता दियो, ऐसा कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन जरूरी है। मेरा तो सिलेक्शन हो चुका था और मैं पढ़ के भी आ गया, बस आपकी सेवा के लिए बनाता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा देख लिया करो ढंग से ज़रा। तो आइए देखते हैं, ये मजाक की बातें होती रहेंगी, बतलाते रहेंगे पूरी साल भर, और फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको जानकारी दे देंगे, जुड़े रहना, बाकी करते रहो। देखो अगला सवाल कह रहा है, हाउ मैनी मिलियन मेक्स ए करोड़? कितने मिलियन मिलकर करोड़ बनाते हैं? कितने मिलियन मिलके करोड़ बनाते हैं भाई? अब सवाल थोड़ा सा लग गया है, दिल को लग गया सवाल। अब सवाल लग गया तो देखो करेंगे जरूर। हाउ मैनी मिलियन, कितने मिलियन मिलकर, कितने मिलियन मिलकर करोड़ बनाते हैं जी? आ जाओ जी, करोड़ बनाएंगे। ठीक है, एक काम करो भाई, पहले करोड़ ही लिख लो। 1 करोड़ कैसे लिखोगे भाई बच्चों, बताओ भाई? 1 करोड़ लिखो जल्दी, मेरे से पहले पेन पेपर लेके बैठा करो। देखो 1 करोड़ लिख के, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इसके नीचे मिलियन लिख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, क्योंकि मिलियन में 100 आता है। फिर मिलियन, बस मिलियन ही पूछ रहा है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 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 कितना बचा स्टूडेंट्स? 10 निकल गया, सिंपल है, बहुत अच्छे, निकल गया ना। कितने कितने मिलियन? अगला करके देखो जरा, चलो अगला भी लेके चलते हैं, बिल्कुल कराएंगे। नाराज मत हो गुरुजी, देखो आपसे ही तो हमारा चैनल चल रहा है, आप ही नाराज होकर बैठ जाओगे तो दिक्कत वाली बात है। देखो देखो, हाउ मैनी लाख मेक्स ए मिलियन? तो चलिए हाउ मैनी लाख्स को भी बनाते हैं। हाउ मैनी लाख्स मेक ए मिलियन? तो सबसे पहले कौन सा लिखना है गुरुजी, बताइए बताइए जरा, जल्दी बताइए। हाँ मिलियन वाला लिखना है, लाख वाला लिखना है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, मिलियन वाला लिखना है, पता लग गई अब, क्योंकि पीछे वाला लिखना है हमको। कितने, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने मिलियन, कितने लाख मिलके मिलियन बनाएंगे? तो मिलियन लिख लो, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस, 100, 1000, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और एक मिलियन, बहुत अच्छे। अब लाख लिख लो नीचे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, और लाख, 1 0 से 1 0, 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 10 बच रहा है जी। क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। हाँ तो ये 10 को ही जो है ना ध्यान में रखना है, 10 आ गया, इसका भी 10 आया था, इसका भी 10 आ गया, तो 10 का आपसे बहुत अच्छा कनेक्शन है इसका मतलब। देखते हैं क्या कनेक्शन है, बात करेंगे आगे आने वाले समय में, जब डिस्कस कराएंगे आपको कितने नंबर आपको लेकर आने हैं। भाई 100 लेकर आ रहे हैं, देखो कोई सा भी 99 की बात मत कर लियो मेरे यहाँ रह के, नहीं तो आज ही चैनल छोड़ कर चले जाओ यदि जो 99 के लिए मतलब कोचिंग कर रहा हो। अब ठीक है, बहुत अच्छे है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो देखिए आ जाइए 8वें सवाल पे, क्या कह रहा है? डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 सिक्सेस। तो देखिए बहुत क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन होता है, बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 73,61,23,680 में जो ये 2 6 आए हैं, 6 कौन कौन सा है? एक तो ये और एक ये, इन दोनों 6 की जो ना प्लेस वैल्यू का आपको प्रोडक्ट करना है, मतलब गुणनफल करना है। तो पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालिए,
सिक्स के बाद कितनी जीरो लगानी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको 6 लिखिए वाला, 1 2। हो गया भाई। अब देखिए ज़्यादा आपको गुणा में के चक्कर में ना पड़ना है, क्योंकि हमें शॉर्ट चीज़ें भी देखनी है। क्योंकि अब यदि आप इसकी गुणा करने बैठ जाओगे तो महान मूर्ख कहलाओगे। केवल आपको क्या करना है, इस 6 की और 6 की गुणा कर लो। कितना हो गया? 36। और देखो कितनी जीरो लगानी है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो लगा दो इनके पीछे, बस काम बनता। ठीक है ना? 2 4 6 8 गिन लेना, 8 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले सवाल पर करते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपको समझाना भी है और आपका समय भी बचाना है। ठीक है ना? बहुत अच्छे गुरुजी। देखिए जी अगला, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन। अब क्या, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको करना है। आपको कह रहा है आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9। जब आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वो बहु विकल्प वाले, तो वहां आपको ऐसे सवाल दिखेंगे तो आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? उन सवालों को मैं लाइव में लेकर आने आने की कोशिश करूंगा। मैं लाइव में, वो आपको लाइव में बताने हैं। आंसर कितना आ रहा है वहां मैं आपको डिस्कस कराऊंगा वो क्वेश्चंस। ठीक है ना? यहाँ तो आपको पढ़ाऊंगा, वहां आपसे वो डिस्कस कराऊंगा, वो तब मैं आपको देखूंगा कि कितने आप करने वाले हो। ठीक है? ओके, बहुत अच्छे। देखिए आइए, तो नौवां सवाल आपको कह रहा है डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9। इसमें आए हुए 2 9, 9 कौन कौन से आए हैं? एक तो देखो ये, आप इसको थोड़ा जूम करके लिख लो, जूम का जमाना है थोड़ा, है? सर जी जूम करके दिखाओ। देखो एक तो 9 ये आया है, एक 9 ये आया है, ये वाला। ठीक है ना? इनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है। तो एक की प्लेस वैल्यू ये आ गई, एक 1 2 3 4 5 6, 2 4 और 6, और एक हमारा ये आ गया 1 2 3, 1 2 3। देखिए टाइम बहुत है हमारे पास, जनवरी फरवरी में पेपर होता है। कोई यूं ना कहे कि अभी आप इजी टॉपिक लेकर चल रहे हो। देखो इजी भी लेकर चलेंगे, हार्ड पे जब पहुंचेंगे, जब आप इजी करने लग जाओगे, मुझे आप इजी में 100 में 100 ला कर दिखा दो, मैं हार्ड आज कल ही चालू कर दूंगा। सभी के लिए चालू करना पड़ता है। आप अपने आप को स्मार्ट, देखो कोई भी अपने आप को ये ना कहे कि मैं स्मार्ट हूं, मैं इतना मेरे पास आता है, सब कुछ आता है, नहीं। प्रैक्टिस करने के लिए सवाल होता है। मैथ को जो है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखरेगा, ध्यान रखना। देखिए सवाल करते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, घटाना। इनका डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। आपको हिंदी वालों को सवाल आ जाता है कि इसमें आए हुए 2 9 का अंतर बताइए स्थानीय मानों का, तो आप इन दोनों को घटा देना गुरुजी। घटाने तो आते होंगे? हाँ बिल्कुल, घटाने तो आपको भी करने हैं, घटाने नहीं सिखाएंगे यहाँ। ठीक है जी, क्योंकि घटाने नहीं आते हैं तो आप कंपटीशन के लायक नहीं है। आपको जोड़ घटाने गुणा भाग बहुत अच्छे से आने चाहिए, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मुझे कंपटीशन नहीं देना है, देना आपको है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला सवाल देख, आ जाओ जी गुरुजी, 10वें सवाल पर आ जाओ। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7। देखो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था, अरबी आपका सवाल आ गया। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। फेस वैल्यू होती है अंकित मान, प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। तो 63 72 0 0 8 इसमें आया हुआ आपका, देखिए देखिए आप, स्थानीय मान 7 के पीछे 1 2 3 4, 2 3 4, और 7 का स्थानीय मान कितना है? वो प्लेस फेस मान जो अंकित मान है वो 7 है। तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस अभी बताया मैंने, अंतर होता है अंतर। अंतर बताइए तो 7 घटा दीजिए गुरुजी, जो आंसर आएगा आपका वही आंसर है। घटाने का तरीका और देख लो, कई बार गड़बड़ कर दे मैं आप। यू यहाँ इसके पास कुछ ना, यू इसके पास हासिल लेने जाएगा, ये हासिल इसके पास, ये इसके पास, ये इसके पास। यहाँ तो रह गया 6, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 और यहाँ 9 और 9। ठीक है, और यहाँ 6। बहुत आसान है घटाना, आपको फिर भी आपको मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपकी तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। अगला सवाल बहुत ही आसान है, 11वां। अपने आप देखो, सम पूछ रहा है। सम का मतलब होता है योग, योग मतलब जोड़। आपका जोड़ना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को, 8 की को। कर लोगे, बहुत अच्छा है, करके देखो। अब देखो एक सवाल और आ रहा है आपका, देखो ये कह रहा है हमसे कि आपका हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर आर दियर इन ऑल। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर आर दियर इन ऑल। 7 डिजिट के नंबर कौन कौन से होते हैं?
तो भाई कई बार इसमें पता है बच्चा क्या करता है, 99999 7 बार लिख दिया, या 1 के पीछे 000, वो छोटी और बड़ी जो संख्या बताई जाती है भी आएंगे सवाल में कराऊंगा। तो ऐसा ना करना भैया, क्यों हमारी बेइज्जती करवाओ। हमें जो करना है 7 डिजिट का नंबर लिखना है, तो 7 का सबसे पहले आप सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 9 9 9 9 9 कै बार लिखना भैया, 7 बार, 2 4 6 और 1 7। अब आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। लिख ली भैया, इसको जरा माइनस करके देखना जरा, 9 9 9 9 9 9 और 8। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई गुरु जी। अब पता है क्या करते हैं, ये कह रहा है 7 डिजिट के नंबर कितने हैं टोटल, तो इसमें 1 और ऐड कर देना है लास्ट में। आपका जो उत्तर आएगा ना, बस पकड़ लो उस उत्तर को, ठीक है ना, पकड़ लो। ये जो उत्तर आएगा ना आपका जो भी है वो आपका उत्तर होगा। देख लेना जीरो, मैंने अब पूरा करेक्ट ना लिखा, मैंने वैसे ही लिख दिया है, ठीक है ना, जोड़ का एक। तो एक और जोड़ देते हैं लास्ट में, ये आपका आ जाएगा उत्तर। देखो बहुत अच्छा सवाल है जो आपका 13वां, ठीक है 13वां सवाल है आज का। और हमारा बस आपका साथ इतना ही था 15 सवालों तक का, लेकिन अभी 15 तक पहुंच तो जा मैं। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ डिजिट। 5 2 5 का इस्तेमाल करना है, 2 का इस्तेमाल करना, 0 का और 7 का करना। गुरु जी समझ में आ गई, ठीक है। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, और स्मॉलेस्ट का होता है सबसे छोटा। तो बनाइए, जब सबसे बड़ा बनाते हैं ना तो सबसे बड़े को पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, ये बन गया। लेकिन थोड़ा छोटा बनाते समय ध्यान बात रख, एक बात ध्यान रखना, 0 को पहले नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 4 डिजिट का कह रहा है, और यदि आपने 0 पहले लिख ली ना तो आपका वो 3 डिजिट का रह जाएगा। तो इसलिए 0 को थोड़ा बाद में रख लो, इतनी फुर्ती मत दिखाओ। 2 लिख लो पहले, फिर 0, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। ये आपका छोटी संख्या बनाने का तरीका है, ये आपका बड़ी संख्या का। अब जो पूछ रहा है उस सवाल का जवाब दे दो। वही कह रहा है कि बता दो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। अगले में कह रहा है राइट द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, इनका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो करना है बस इतना करना है कि ये जो 6 9 और 5 दे रहा है, आपको केवल इसमें एक बार आपको यूज करना है 9 6 और 5। लेकिन वो कह रहा है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट और आप ग्रेटेस्ट आप लिख सकते हो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लेकिन आपको जो सवाल आता है वो आपका ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको बता दूं जरा। ये ऐसा आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे कहा गया राइट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। 7 अंकों का बनाना है लेकिन 4 अंकों का इस्तेमाल करना है। तो देखिए जब आपको मैं बता दूं कि जब आपका छोटे से छोटा कहता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट का नंबर है, आपको स्मॉलेस्ट बनाना तो आपको 0 का, 1 का, 2 का और 3 का इस्तेमाल करना है। और देखो कैसे करना है ये आपको मैं बता दूं। तो आपको सबसे पहले देखिए जो सबसे छोटा अंक है उसको सबसे ज्यादा बार रिपीट करना है, क्योंकि हमें 7 का बनाना है, हमारे पास अंक है केवल 4, तो आपको 3 और चाहिए। तो 3 के लिए आप पहले 1 लिखो, 0 0 0 और 0, उसके बाद आप सबसे बड़ा और उससे बड़ा, ये आपकी वो संख्या होगी जो आपको कह रहा है। समझ में आया। जब सबसे छोटा कहेगा तो सबसे छोटे अंक का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार करते हैं, और जब अगले सवाल में देखो हमसे ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो ग्रेटेस्ट वाले का सबसे ज्यादा रिपीट करते हैं। हमसे कह रहा है 7 डिजिट का नंबर लिखना है, 4 डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा। तो क्या करना है, 9 8 7 और 6 का इस्तेमाल करो। तो 9 का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार करो, फिर 8 7 और 6, ये आपका वो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया जो 4 डिजिट का इस्तेमाल करके बना है। समझ में आया स्टूडेंट्स, समझ लिया करो, शेयर करो करो अपने अपने दोस्तों के साथ। ऐसा शेयर करने से जो है ना ज़्यादा आता है। ऐसा हो कि आपका जब साथ का स्टूडेंट आपके साथ कंपटीशन करेगा, आप उसको कंपटीट करेंगे, तो उससे कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा, आप वही कंपटीशन आपने बीट कर दिया तो आपको बड़े से बड़ा कंपटीशन आप चुटकियों में बीट कर देंगे। और पसंद आ जाएगा लाइक करो करो, जो भी बात है ना बताया करो, घर की सी बात मानो, चिंता मत करो, साथ आपके पूरा देंगे जब तक आपका पेपर ना होगा, ठीक है ना। लेकिन यार 100 से नीचे की तैयारी ना करना बिल्कुल यार, बिल्कुल। भैया कह लो, फ्रेंड कह लो, जैसे बात करोगे वैसा कर लेना, हर तरीके से आपकी मदद करूंगा। बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहो, वीडियो को आगे बढ़ाते रहो। मिलेंगे कल नए इसी के सवालों के साथ मिलेंगे जो इसके अगले सवाल है, ठीक है ना। उसके बाद आपको
200 क्वेश्चन का लाइव लेकर आऊँगा और आपसे पूछूंगा, वहाँ मैं केवल उत्तर टिक कराऊंगा, आपको ये नहीं कहूँगा कि नंबर आंसर क्या है आपका, पूरा कराएंगे, ठीक है ना। ओके, गुड बाय, फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, गुड नाइट।